ओके, तो लॉजिकल फंक्शन हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें डिसीजन लेना है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम लॉजिकल फंक्शंस को यूज करते हैं। लॉजिकल फंक्शंस में आपको दो चीजें याद रखनी है, एक है लॉजिकल टेस्ट और दूसरा है डिसीजन। तो लॉजिकल टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये हमें सबसे पहले इसके अंदर देखना। तो लॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, ये अभी हो सकता है, जो लॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो कंडीशंस होती है बेसिकली। तो आपको कंडीशन के बेस पर लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करना हो। तो कंडीशन दो तरह से हो सकती है। एक तो होता है सिंगल कंडीशन, यानी कोई सिंगल सिचुएशन है जिसके बेस पे आपको कोई भी या फिर हो सकता है कि आपको मल्टीपल कंडीशन को और उसके बेस पर डिसीजन करना है। तो दोनों तरीके से हो सकते हैं। अब सिंगल कंडीशन हो सकती है, उसके बेस पर आपको कोई भी चीज परफॉर्म करनी है, डिसीजन लेना है। या फिर मल्टीपल कंडीशन हो सकती है, उसके बेस पर आपको डिसीजन लेना है। ठीक है? तो आप दोनों चीजों से कर सकते हैं। तो अगर सिंगल सिचुएशन है, अगर सिंगल कंडीशन के बेस पे डिसीजन मेकिंग करना है, तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कुछ ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर्स। और वो ऑपरेटर्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो जब भी सिंगल कंडीशन के बेस पर आपको कोई भी लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करना होता है, तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज। हाँ। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर हम कैसे, कौन क्या होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स? तो जैसे अगर आपको चेक करना अगर आपको यहाँ पे कुछ इक्वल टू चेक करना है ना, इक्वल टू चेक करना। तो यहाँ पे इक्वल टू के लिए आप कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे? इक्वल साइन। इक्वल साइन, है ना? तो वो इक्वल टू आपके पास में होगा। देन अगर आपके पास में है लेस देन चेक करना है, तो फिर आप लेस देन ऑपरेटर यूज करते हो। तो ये सब ऑपरेटर। देन आपके पास में आप ग्रेटर देन यूज करते हो। ग्रेटर देन, तो क्या है? तो आपके पास में ग्रेटर देन हो गया तरीके से। देन लेस देन, आप लेस देन और इक्वल टू यूज करते हो। इक्वल टू, ठीक है? तो ये आपके पास में आ गया। तो लेस देन, इक्वल टू। देन अगर आपके पास में क्या है, आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना? तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज कर सकते हो। तो ये सारे ऑपरेटर्स तीन सौ। जो आप यहाँ पर यूज करते हो, है ना? ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर। तो ये सब ऑपरेटर्स आप यूज करते हो टू परफॉर्म द लॉजिकल टेस्ट। अब एक बार जैसे करके देखते हैं, ये हमने लिखा दिया चीज। ओके, तो जैसे अगर मान लो कुछ स्टूडेंट से राम, श्याम, उमा, प्रमोद, सीता, गीता, सोनी, इस तरह से कुछ स्टूडेंट, और इनके यहाँ पे है मार्क्स। इनके यहाँ पे दिए गए हैं मार्क्स। ओके, और मार्क्स जो है वो 30 में से हैं। तो मैंने 30 में से यहाँ पे कुछ मार्क्स दे दिए। और ऐसे कुछ मार्क्स, और इसमें देखो आपके पास में क्या है, मुझे यहाँ पे बताना है कि किसके मार्क्स जो हैं वो 12 से एबव। तो मार्क्स ग्रेटर देन 12, तो क्या करना है? हेलो मनोज सर, सॉरी फॉर यस। इंटरप्शन। ये शिवम है जो मैंने बताया था कि इनको एक्सेल करना था इनको। ओके, हाँ हाँ, तो फिर मैंने कहा कि चलो ट्रायल क्लास चल रहा है, आप एक बार ज्वाइन कर लो। तो एक बार आप इनसे देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। हाँ, ये शिवम ज्वाइन, सच्ची सॉरी सचिन नाम है। हम्म, ठीक। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। तो जैसे हम यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन देख रहे हैं, है ना?
लॉजिकल फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं? लॉजिकल फंक्शन यूज करते हैं जहाँ पे भी हमें डिसीजन मेकिंग कर, तो वहाँ पे लॉजिकल फंक्शन यूज किया जाता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब सिचुएशन बेस्ड वर्क करना है, कि अगर ये सिचुएशन है तो ये आपको वर्क करना है, ये सिचुएशन है तो ऐसा करना है, क्लियर है? तो उसके लिए हम लॉजिकल फंक्शन को यूज करते हैं, है ना? अब जब भी आप लॉजिकल फंक्शन यूज करोगे तो इसमें दो पार्ट है, एक आपको लॉजिकल टेस्ट चेक करना होता है और दूसरा आपके पास में डिसीजन मेकिंग करना होता है ना। तो जब भी हम लॉजिकल टेस्ट करेंगे तो इसके दो आउटपुट हो सकते हैं, एक होता है ट्रू एंड सेकंड होता है फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट के दो आउटपुट हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो अगर ट्रू होगा तो फिर क्या करना है, और अगर फॉल्स होगा तो फिर क्या करना है, यही यहाँ पर सिचुएशन। ओके, तो ये दो आउटपुट होते हैं लॉजिकल टेस्ट के। कैसे परफॉर्म करते हैं? अब लॉजिकल टेस्ट दो तरीके, दो सिचुएशन हो सकते हैं। आपको या तो सिंगल कंडीशन होगी उसके बेस पे लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करना है, या फिर आपके पास में क्या होगा, मल्टीपल कंडीशन है और उसके बेस पे लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करना है ना? तो अगर सिंगल सिंगल कंडीशन है और उसके बेस पर लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करना है, तो फिर हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से होते हैं? इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर्स है ना। अब लॉजिकल टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं? जैसे अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास में कुछ स्टूडेंट है और इनके मार्क्स है ना। मुझे बस ये पता करना है कि किन स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 12, बस इतना पता करना, क्लियर है? तो अब क्या है, हमारा ये लॉजिकल टेस्ट आपको परफॉर्म करना है, मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 12, है ना। ये मुझे यहाँ पे पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक कॉलम लिया और यहाँ पे डाला एक क्वेश्चन। ओके, देखो इक्वल साइन, और क्या है, मार्क्स कहाँ दिए गए हैं, ये मार्क्स ये दिए गए हैं। और मुझे क्या चेक करना है कि आपको ग्रेटर देन 12, तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन 12 लगा, ये हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया और आपके पास में ये कर दिया, है ना। और इसको मैंने इंटर किया, तो देखो ये ट्रू बता रहा है, ये मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन 12 है, तो ये ट्रू बता रहा है। और देखो कि जहाँ पे लेस देन होगा वो फॉल्स बताएगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास में ये 10 है, तो ये लेस देन है, ये ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, ये आपके पास नहीं है। अब क्या करूंगा, अब मैं इस पे एक फिल्टर अप्लाई कर दूँ, यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किया। अब मुझे सिर्फ जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 12 है वही चाहिए, तो ये फॉल्स वाला यहाँ से हटा के ये देखो, ये इतने मेंबर हैं जो आपके पास में क्या है, जिनके मार्क्स आपके पास में ग्रेटर है 12, है ना। तो यहाँ पे ये सिर्फ हमने लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किया, है ना। तो लॉजिकल टेस्ट कैसे परफॉर्म किया? यूजिंग दी ऑपरेटर्स, कौन सा, ग्रेटर। और कंडीशन क्या दी हुई थी? कंडीशन ये दी हुई थी कि हमारे मार्क्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 12 होने चाहिए, क्लियर है? तो इस तरीके से पहले, अब अभी हमने कोई डिसीजन मेकिंग नहीं किया है, ये हमने देखा कि लॉजिकल टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं लिया। ओके, तो हम यहाँ पे ये लॉजिकल टेस्ट, तो देखो सबसे पहले ये लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किया, डिसीजन मेकिंग नहीं किया है, तो देखो आपका लॉजिकल टेस्ट के दो ही आउटपुट आ रहे हैं। अगर जो हमने कंडीशन चेक की है, जो कंडीशन लगाई है, वो अगर अगर ऐसा है तो वो ट्रू दे रहा है, और अगर वो ऐसा नहीं हो तो फॉल्स दे रहा है। यस, सचिन समझ में आया ये बात? सचिन, हेलो सचिन। यस राहुल, आपके समझ में आया? ये यस सर समझ। यस सर। सर। ओके, है ना। तो इस तरीके से ये सिंगल सिचुएशन था, सिंगल सिचुएशन के बेस पे आपने क्या किया, एक लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म कर लिया। हमें ये हमने अभी डिसीजन मेकिंग नहीं किया है कि जिसके मार्क्स ग्रेटर, अगर 12 से ग्रेटर है तो उसको पास कर दो, और जिसके मार्क्स अगर 12 से बिलो है तो उसको आप फेल कर दो, तो वो डिसीजन होता है। लेकिन अभी हमने डिसीजन नहीं लिया, हमने सिर्फ लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किया, क्लियर है ना? तो डिसीजन अभी हम नहीं किया। ओके, अब आते हैं कि मल्टीपल कंडीशन हो तो फिर कैसे करेंगे। तो देखो आपके पास में क्या है, अगर मैं यही लिखता हूँ यहाँ पर है,
और क्या है, अब की यहाँ पे दिया हमने मार्क्स 1, मतलब ये फर्स्ट सेशनल के मार्क्स थे, चले। और यहाँ पे एक सेकंड सेशनल भी हुआ था, उसके भी मार्क्स थे। तो हमने यहाँ पे कर दिया कि आपके पास में सेकंड सेशनल में इसके यहाँ पर इतने हैं, देन यहाँ पे इतने हैं, देन यहाँ पे ये है, देन यहाँ पर ये है, तो यहाँ पे ये है। ओके, अब देखो, अब इसमें क्या है, दो दो मार्क्स है, 2 मार्क्स है। और हर एक आपके पास में सेशनल में क्या होना चाहिए था, यहाँ पे भी मार्क्स ग्रेटर देन, इसमें भी मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 12 होना चाहिए पास होने के लिए। और जो आपका सेकंड सेशनल है, वहां पे भी मार्क्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए, 12 होने चाहिए। अलग अलग भी हो सकते हैं और आपके पास में सेम भी हो सकते हैं कंडीशन। तो देखो, जब अब क्या है कि जैसे नाम है, तो इसके ये फर्स्ट सेशनल के जो मार्क्स हैं, फर्स्ट सेशनल के मार्क्स, ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 12 होना चाहिए, है ना। और साथ में जो सेकंड सेशनल के मार्क्स हैं, वो भी क्या होना चाहिए, वो भी आपके पास में ग्रेटर देन 12 चाहिए। तो अब क्या है, दो दो सब्जेक्ट हैं, दो आपके सेशनल हुए, दोनों में मार्क्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 12, है ना। तो 2 कॉलम, 2 कंडीशन, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ये हो गई मल्टीपल कंडीशन। तो अगर आपके पास में मल्टीपल कंडीशन है, तो फिर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ साथ फिर खाली कंपैरिजन ऑपरेटर से काम नहीं चलेगा। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर तो आपके लगेंगे ही लगेंगे, यहाँ पे एक दूसरा ऑपरेटर भी यूज होता है जिसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, है ना? तो अगर आपके पास में मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो फिर आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, और लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड लॉजिकल नॉट, ये 3 ऑपरेटर्स हैं जो कि आप यूज करोगे, क्लियर। तो अगर आपके मल्टीपल कंडीशन है, तो कंपेरिजन प्लस लॉजिकल, ये बेस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं, लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और अगर सिंगल कंडीशन है, तो सिर्फ कंपेरिजन ऑपरेटर से लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने देखा, तो यहाँ पे सिर्फ हमने कंपेरिजन ऑपरेटर यूज किया, ग्रेटर देन। ओके, देन अब यहाँ पे है दो कंडीशन है, क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट सेशनल है उसमें भी मार्क्स ग्रेटर देन 12 होना चाहिए, और जो सेकंड सेशनल है उसमें भी मार्क्स ग्रेटर देन 12 होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है, तो हमें स्टेटस अब निकाल करेंगे, क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लेंगे, सबसे पहले लेंगे एंड, ये एंड लॉजिकल एंड है। और देखोगे अगर, तो लॉजिकल एंड के अंदर देखो आपको यहाँ पे दिखता है लॉजिक 1 एंड लॉजिक 2। तो लॉजिक 1, ये हमारे मार्क्स को चेक करना है, किसके लिए, ग्रेटर देन 12। देन इस पे भी क्लिक किया, और ये भी क्या करना है, ग्रेटर देन 12। तो ये अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो पहले एंड लेना है, फिर ब्रैकेट के अंदर अपनी कंडीशन को चेक करना है, है ना? और यहाँ पे इंटर कर दो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये दे रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ तो मार्क्स आपके ग्रेटर हैं बट इसमें नहीं है, क्लियर है। तो इसमें क्या होना चाहिए, आपको दोनों ही क्या होने चाहिए, दोनों ही ट्रू होने चाहिए, यानी दोनों जगह ट्रू आना चाहिए था। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक जगह फॉल्स हो गया, ये नहीं है, तो ये क्या देगा, ये फॉल्स देगा, क्लियर। तो अब जैसे होता है कि आपको पास आप तभी होते हैं जब सारे सब्जेक्ट में पास होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट में पास हो गए तो फिर पास हो गए, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या है, ये पासिंग मार्क्स थे। अब फर्स्ट सेशनल में भी 12 से ग्रेटर होते, और अगर सेकंड सेशनल में भी 12 से ग्रेटर होते, तो ही पास आना चाहिए था, अदरवाइज आप फेल हो। तो ये क्या है, इसके आपके पास में 23 यहाँ पे है, तो इसमें तो पास है, but इसमें फेल है, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब इस ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है। ये देखो, यहाँ पर भी 23 है, यहाँ 28 है, तो ये सिचुएशन ट्रू है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये फॉल्स आया, फॉल्स क्यों आया, इसमें तो ठीक है लेकिन ये ठीक नहीं है, ये लेस देन 12 है, तो ये आपके पास में यहाँ पे फॉल्स हो गया। इसमें क्या है, इसमें भी 12 है और इसमें भी ग्रेटर देन 12 है, तो ये ट्रू लिखा है, क्लियर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके ग्रेटर देन 12 है बट ये लेस देन है, तो ये फॉल्स हो गया, क्लियर।
यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो ये आपके पास में यहाँ पे भी फॉल्स है। इसमें क्या है, इसमें दोनों में 12 से ऊपर है, तो आपके पास में ये ट्रू हो गया। यहाँ पे क्या है, दोनों ही 12 से नीचे है, तो ये फॉल्स हो गया है। तो अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस के बेस पर लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करना है, तो फिर क्या करना है, या तो आपको एंड यूज करना होगा या फिर और यूज करना है। एंड कब यूज करेंगे, एंड तब यूज करेंगे जब दोनों में सिचुएशन सेम, दोनों में आपके 12 से मार्क्स ऊपर हो तो ट्रू दिखा है, तो आप एंड यूज करोगे। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि किसी एक सेशनल में ग्रेटर देन हो गया आपका 12, तो फिर आप पास हो, है ना, फिर पास हो, तो फिर और यूज किया जाता है। मतलब एंड का मतलब होता है ऑल। ऑल यानी सब में कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सब में कंडीशन ट्रू होना चाहिए। और एंड और कब लोगे, और आप तब लेते हो, जैसे मैं यहीं पे इसको परफॉर्म करता हूँ। जैसे अगर कह दिया गया कि अगर आपके पास में आप किसी एक सेशनल में आपके 12 से मार्क्स ऊपर आ गए, तो फिर आप पास हो, ऐसा कह दिया गया, क्लियर है। तो फिर आप एंड नहीं लगाओगे, फिर आप और लगाओगे। किसी भी एक में आपके अगर 12 से ऊपर मार्क्स हो गए, तो फिर आप पास हो, है ना, तो आप फिर आप एंड लगाते हो। और अगर दोनों में पास होना जरूरी है तब आप पास हो गए, तो फिर आपके पास में क्या लगाते हो, फिर एंड। तो देखो ये एंड क्या दे रहा था, यहाँ पे फॉल्स दे रहा था, बट ये क्या दे रहा है, ये ट्रू दे रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके 23 हो गए ना, तो ये ग्रेटर हो गए, तो इसमें अगर कम भी हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर कोई एक सिचुएशन हो जाए और आपका काम हो जाए, तो वहां पे एंड लगाना होता है। लेकिन अगर दोनों जगह ही सब में आपका काम होना चाहिए, तब वो आपके पास में जाके काम हो, तो फिर क्या लगाना है, तो आपको एंड लगाना है। बोले ये आपके पास में यहाँ पे सिचुएशन है। जैसे जैसे अगर मान लो कि मुझे एक फॉर्म भरना है, कोई एक गवर्नमेंट फॉर्म भरना है, तो एक गवर्नमेंट फॉर्म भरना है, तो वो गवर्नमेंट की कुछ कंडीशन है उस फॉर्म भरने की, कोई कंडीशन, जैसे जैसे आपकी एज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होनी चाहिए, है ना। ये पहली कंडीशन है कि आपकी एज जो है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, आपकी एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन चाहिए, है ना, ग्रेजुएट होने चाहिए ऐसे। और मान लो कि आपका अगर स्टेट है, खाली यूपी के लिए निकला है, तो स्टेट जो है वो यूपी होना चाहिए। तो अब क्या है, यहाँ पर ये तीनों ही कंडीशन अगर आप फुलफिल करोगे तो ही ये फॉर्म भर पाओगे, अदरवाइज ये फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो फिर क्या है, तो अगर ऐसा सिचुएशन हो जिसमें जितनी कंडीशन है वो सब कंपलसरी है ना, तो फिर इसमें एंड लगता है। यहाँ पे फिर एंड लगता है, और आप सब कुछ चेक करते हो कि एज ग्रेटर देन ये होना चाहिए, एजुकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, और स्टेट यूपी होनी चाहिए, तब आपके पास में एंड लगता है, ताकि आपका क्या है, ट्रू आ जाए। क्लियर। और अगर इसमें से कोई भी एक चीज नहीं है, तो फिर आप ये फॉर्म नहीं भर पाओगे। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा एंड लगा। लेकिन अब देखो, अगर आप वोट देने जाते, अगर ऐसा है कि आप वोटिंग हो रही है, और अगर आप वोट देने जा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, तो वोटर आईडी होना चाहिए। तो वोटर आईडी है तो आप क्या, आप वोट दे सकते हो। वोटर आईडी नहीं है मान लो, तो आपके पास में आधार कार्ड है, तो भी आप वोट दे सकते हो। क्लियर। वोटर आईडी नहीं है, आधार कार्ड है, तो भी आप वोट दे सकते हो। देन अब मान लो ये भी नहीं है, तो हो सकता है आपके पास में पासपोर्ट हो, है ना, तो आप पासपोर्ट है, तो वोटर आईडी नहीं मिल रही है, आधार भी नहीं मिल रहा है, तो पासपोर्ट मिल गया, पासपोर्ट दिखा के भी वोट दे सकते हैं। क्लियर। देन अगर ये भी नहीं है, तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है ना, तो ड्राइविंग लाइसेंस है, तो भी आप वोट दे सकते हो। मतलब ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन है कि इसमें से कोई भी एक चीज है, तो उन्होंने लिस्ट दे दी है, और उसमें से कोई भी एक चीज है, तो आप वोट दे सकते हो, है ना। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया और का, और यानी
आपका क्या है, या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए या ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। इसमें से कोई भी एक चीज है तो आप वोट दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये सारे ही होने चाहिए। अगर ये सारे होने चाहिए थे तब वोट दे पाते तो एंड लगता। लेकिन ये क्या है, इनमें से कोई एक हो और आप वोट दे दो, तो ऐसा ऐसा कोई काम जिसमें अगर एक कंडीशन पूरा करो और ये काम हो जाएगा तो और लेते हैं। और सारे कंडीशन अगर क्लियर होंगे तो ही ये काम होगा, तो वहां पे एंड लगेगा। चले ये, तो और में क्या होता है, और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो सब ट्रू हो जाता है। और में क्या होता है, सारी कंडीशन ट्रू होती है तब जाके ट्रू होता है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन किस तरह की है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको एंड लेना है या फिर और लेना है। तो जैसे हमने इसमें लिखा था क्या, कि जैसे मार्क्स में क्या होता है, मार्कशीट में क्या होता है, मार्कशीट में ये होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट में पास होने हैं, यानी सभी सेक्शन में पास होने लगते हैं। तो अब क्या किया आपने, देखो यहाँ पे जब ये लिया, यहाँ पे एंड लिया, तो आपके इसमें जो है ना 12 से नीचे हो गया मार्क्स। तो ये ट्रू नहीं लिखा है, इसमें फॉल्स लिखा है, क्लियर है। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें ट्रू लिखा है, क्योंकि इसमें एक भी सेक्शनल अगर आपके पास में 12 से ऊपर है तो आपका ये ट्रू लिखा है ना। तो ये फर्क है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना होता है, जैसे हमारे पास में कोई भी प्रॉब्लम है जी, तो सबसे मुश्किल टास्क ये है कि आपको एंड लेना है या फिर और लेना है। पहले ये समझ, जो आपके पास में आपका क्वेश्चन होगा उसमें ये कभी ये लिखा नहीं होता है कि आप एंड लोगे या फिर और लोगे, है ना। वो आपको पहले उस क्वेश्चन को समझना होगा कि ये किस तरह की सिचुएशन है, एंड वाली सिचुएशन है या फिर और वाली सिचुएशन। तो उसके बेस पर आप एंड और चूज करते हो। चूज तभी करोगे जब मल्टीपल हो, जब मल्टीपल होगा तभी आपके पास में ये एंड और ऑपरेटर यूज होते हैं। यस राहुल, समझ में आए कि कब एंड लेना चाहिए कब और लेना यस, चाहिए। यस सर। ओके, ठीक है। ओके, देन अब आते हैं नेक्स्ट में। अब देखो यहाँ तक तो हमने किया, तो ये तो लॉजिकल टेस्ट हुआ कि हम लॉजिकल टेस्ट कैसे परफॉर्म करें। देन इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है डिसीजन मेकिंग। तो अब आते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग कैसे करें। ओके, तो डिसीजन मेकिंग में आपको यहाँ पे लेना होता है इफ फंक्शन। जब डिसीजन मेकिंग आएगा तो इफ फंक्शन आपको लेना है ना। तो यहाँ पे इफ फंक्शन लेते हैं। इफ फंक्शन का पहले सिंटैक्स चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा if, और इसके अंदर हमने सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किया। इफ के अंदर ही आपको लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करना है। ओके, अब आपको पता है कि जब आप लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करोगे तो आपके दो आउटपुट आएंगे, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो अगर लॉजिकल टेस्ट आपने परफॉर्म किया है और ट्रू आएगा, अगर ट्रू आया तो जो आप सेकेंड नंबर पे लिखोगे वो होगा, है ना। तो वैल्यू इफ ट्रू, और आपका क्या होगा, आपको फॉल्स, फॉल्स, तो यहाँ पे वैल्यू इफ फॉल्स। चलिए, ये आपके पास में है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको दो चीजें है ना। आप जब भी लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करते हो तो इसके दो आउटपुट होते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो यहाँ पे इफ के अंदर लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करोगे, अगर वो ट्रू आया तो यहाँ जो सेकंड नंबर पे लिखा होगा वो आएगा, और अगर ये फॉल्स फॉल्स आया तो जो थर्ड नंबर पे लिखा हूँ वो आएगा। क्लियर। तो जैसे ये हमने लिखा, अब की हम ट्रू एंड फॉल्स नहीं करेंगे, अब की क्या करेंगे, हम डिसीजन में। तो देखिए कैसे करेंगे, तो ये हमने इंसर्ट किया। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखा, तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट आपका डिसीजन होता है ना। ये आपके मार्क्स अगर इतने हैं तो आप पास हो, अदरवाइज आप फेल हो। तो वो डिसीजन होता है। चलिए, तो डिसीजन कैसे लेते हो, तो हमने क्या किया है, आपका रूल है यहाँ पे बना दिया है हमने
कि जिसके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 तो वो तो पास है, क्लियर, अदरवाइज वो फेल। क्लियर, दो है यहाँ पे सिचुएशन। एक, अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो वो पास, उसके सामने पास लिखा होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर आपके पास में क्या आना चाहिए, फेल आ जाना चाहिए, ऐसा। तो ये हमारे डिसीजन हो गए, और ये जो है ये लॉजिकल टेस्ट है, ठीक है, ये हमारी कंडीशन हो गई। तो हम इस, ये हमारी कंडीशन है, ये कंडीशन है, और ये क्या है, ये हमारा डिसीजन है। तो अब की आपको डिसीजन भी दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। तो देखो, अगर ये 23 है तो इसके सामने यहाँ पे पास लिखना होना चाहिए, तो कैसे करेंगे, लिखेंगे इफ फॉर्म। और जो हम लॉजिकल टेस्ट अभी आपने ऊपर देखा वो बेसिकली इफ के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इफ लेंगे, इसको चेक करेंगे, इसके लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 के लिए। अगर ये ऐसा है तो क्या आएगा, तो ट्रू आ जाएगा। ट्रू अगर आता है तो पास, और अगर ये फेल, अगर यहाँ पे ये फॉल्स आता है, आपने देखा कि जब भी हम चेक करते हैं लॉजिकल टेस्ट तो या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो अगर ये ट्रू आता है लॉजिकल टेस्ट, आपने देखा ऊपर हमने लॉजिकल टेस्ट लिया था, तो ये या तो ट्रू दिखा रहा था या फिर फॉल्स दिखा रहा था। तो वही चीज अब हमने इफ के अंदर यहाँ पे कर ली है। तो अगर ये ट्रू ट्रू होगा तो दिखाएगा फॉल्स, और यहाँ पे पास, और अगर ये क्या होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो यहाँ पे दिखाएगा true, है ना। ये- अच्छा, आप चेक भी कर सकते हैं कि अभी क्या है। तो देखो अभी क्या है, ये 23 है ना, तो 23 तो ग्रेटर है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूँ तो देखो ये दिखा रहा है ट्रू। तो अगर यहाँ पे ट्रू आ रहा है तो क्या दिखाएगा, तो ये पास दिखाएगा, और अगर यहाँ पे क्या आता, फॉल्स आता तो ये फेल दिखाता। तो जब भी ट्रू आएगा तो जो सेकंड नंबर पे लिखा है वो दिखाएगा, और अगर यहाँ पे फॉल्स आया तो जो थर्ड नंबर पे लिखा है वो दिखाएगा। ओके, तो देखो आपके पास में ये, तो अब ये क्या हो गया, ये हमारा डिसीजन मेकिंग है ना, ये डिसीजन मेकिंग है। ये आपने डिसीजन ले लिया कौन पास है कौन फेल है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिसीजन करते हैं, है ना, यूजिंग दिस। तो रिजल्ट आपका जो लॉजिकल टेस्ट होता है वो सिर्फ आंसर ट्रू एंड फॉल्स में देता है, लेकिन आपको डिसीजन लेना है, ट्रू और फॉल्स के बेस पर डिसीजन लेना है, तो वो इफ लेते हैं, क्लियर, इस तरीके से, ठीक है ना, क्लियर है। Yes, sir. ओके, ओके, अब आते हैं अब मल्टीपल सिचुएशन। जैसे ये, अब ये तो सिंगल था, अब मल्टीपल सिचुएशन है, तो मल्टीपल सिचुएशन पे अब यहाँ पे आपको रिजल्ट लिखना। तो रिजल्ट में क्या है, जो दोनों सेशनल में जिसके मार्क्स 12 से ऊपर हो गए वो पास होना चाहिए, और इससे कम जो होगा वो आपके पास में वो फेल है। तो इस सेशनल में भी आपके पास में मार्क्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 12 होना चाहिए, और दूसरे सेशन में भी ग्रेटर देन 12 होना चाहिए। अगर ऐसा है तब जाके आप पास होगे, और किसी एक सेशनल में भी अगर आपके पास में मार्क्स लेस देन 12 हो गए तो आप फेल हो, ऐसा कुछ। तो ये यहाँ पर ये सिचुएशन है, अदरवाइज आप फेल हो, ऐसा। तो अब यहाँ पे दो है कंडीशन, आप देखोगे तो दो कॉलम है और दो कंडीशन है। तो ये क्या हो गया, ये लॉजिकल हो गया। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर, तो एक से ज्यादा जब भी कंडीशन होगी तो हमेशा लॉजिकल ऑपरेटर यूज करें। तो यहाँ पे देखते हैं आपके पास में इक्वल टू क्या लेना है आपको, इफ, क्योंकि डिसीजन लेना है आपको, पास फेल दिखाना है। तो यहाँ पे आएगा लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हमने एंड लिया, एंड यहाँ पे क्योंकि दो है ना कंडीशन तो आपको एंड लेना है। ओके, अब ये चेक करना है किसके लिए, ग्रेटर देन, आपने इसको चेक किया, है ना, तो ये लिया, और इसको भी क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, आपने क्या किया, 12 चेक कर लिया, है ना, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो एक एंड के अंदर हम 255 255 कंडीशन जो है ना चेक कर सकते हैं। हमने तो अभी सिर्फ दो ही चेक किया, एक एंड के अंदर हम 255 कंडीशन तक यूज कर सकते हैं। ओके,
के बाद यहाँ पे लगा है कि अगर ये एक एंड और क्या देगा, ट्रू एंड फॉल्स देगा। तो अगर वो ट्रू देता है तो पास, और अगर वहां पे क्या था, फॉल्स आता है, तो फिर फेल आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने फेल और ऐसे इंटर किया, तो देखो ये फेल दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें आपके 12 से कम हो गया। ओके, और यहाँ पे भी फेल दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे 12 कम हो गया। देन ये पास आएगा क्योंकि इसमें दोनों में आपके पास में, यहाँ पे भी 23 है, यहाँ पे 28 है, तो ये पास हो गया है ना। ये ये पास, और बाकी सब फेल, क्योंकि किसी ना किसी सेशनल में उसके कम हो जाए। जब दोनों सेशनल में मार्क्स आपके ग्रेटर देन 12 होंगे, तभी आप पास होंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा डिसीजन। ये इस तरीके से आप यहाँ पे डिसीजन। ओके, देन एक और लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे है, और अब की यहाँ पे क्या है, अब की ये जो स्टूडेंट नहीं है, लाइक मैनेजर, मैनेजर मैनेजर और मैनेजर की यहाँ पे है सेल्स। इन्होंने कुछ सेल्स किया है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, इन्होंने इतना सेल्स किया है, यहाँ पे इसमें 1000 सेल्स किया है, यहाँ पे 15,000 सेल किया है, इसमें 20 इतना सेल किया है, then इन्होंने इतना सेल किया है, इतना सेल किया है, इतना सेल किया है। ओके, अब क्या करना है, अब यहाँ पे जैसे सबको बोनस देना है, सबने सेल किया है, सबको बोनस देना है, लेकिन सबको इक्वल बोनस नहीं देना। अब जैसे ये जिसका सेल्स ग्रेटर देन 3000 है, उसको जितना भी उसने सेल्स किया है, जितना भी उसने सेल्स किया है, उसका 20% उसको बोनस देना। क्लियर? और जिसका इससे कम हो गया 3000 से कम जिसकी सेल्स हो गई, उसको क्या करना है, उसको जितना भी उसने सेल किया है, उसका 10% देना है उसको देना। ओके, तो अब क्या करना है, जिसका भी 3000 से ऊपर सेल्स है, उसका क्या करना है, उसको उसकी सेल्स का 10% बोनस देना है। और जिसका 3000 से ऊपर है, उसको जो है यहाँ पर बोनस थोड़ा ज्यादा देना है ना, ताकि वो इंकरेज हो, है ना, ज्यादा सेल करने के लिए। तो ऐसा कुछ करना है। तो अब आपको बोनस देना है, बट यहाँ कंडीशन। ओके, तो कैसे देंगे इसको भी, तो हमने यहाँ पे बोनस नाम का एक कॉलम बनाया है। और कैसे करोगे, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि किसकी सेल ज्यादा है, किसकी कम है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि आपको बोनस देना है। क्लियर? ये नहीं चेक करना कि किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। उसको चेक करने के बाद उसको बोनस भी देना है, तो लिख लिया। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, तो एक ही कंडीशन है, तो इसको ही हमने चेक कर लिया 3000 से ऊपर। अब 3000 से अगर ऊपर होगा, तो क्या देना है, उसको 20% देना है बोनस, इसका जितना भी उसने सेल किया है। तो इस सेल पे क्लिक कर दिया, है ना, और इनटू कर दिया कितना, 20%। देन फिर अगर ये फॉल्स है, अगर ये इसके 3000 से ऊपर नहीं है, तो फिर क्या आएगा, तो आपने जितना भी सेल्स किया उसका 10% उसको बोनस मिलेगा, तो उसका 10% बोनस मिलेगा। तो देखो इसने किया है, ये 3000 से बिलो है, तो इसको 10% कितना मिला है, 120। क्लियर है? और जिसका भी 3000 से ऊपर होगा, उसको 20% बोनस मिला है। तो ये देखो, ये आपका 3000 से ऊपर है, इसको 20% मिला है। ये 3000 से ऊपर है, इसको 20% मिला है। ये 3000 है, 3000 को 10% ही मिलेगा, क्योंकि हमने ऊपर वालों के लिए किया है। 3000 जो है वो क्या है, वो बिलो, वो इक्वल है, तो वो इक्वल के लिए फॉल्स ही रहेगा, है ना। और अगर हम यहाँ पे इक्वल साइन भी ले लेते, तो आपके पास में ये क्या करता है, उसको भी 20% दे दिया है। तो यहाँ पे देखो, ये लास्ट वाले जितने हैं तीनों, ये सब 20% वाले हैं, और ये जितने भी हैं ये सब 10%, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, कैलकुलेशन का भी ऑप्शन है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीजों को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है राहुल? ठीक है सर। ओके, तो यहाँ पे हम पास फेल भी दिखा सकते हैं, मतलब टेक्स्ट में भी डेटा दिखा सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे हम
कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने कैलकुलेशन भी किया है, ट्रू फॉल्स की जगह कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हो राहुल, जरा मुझे कुछ काम है ना, तो इतना ही रखते हैं। ओके नेक्स्ट सर। एक एक्सरसाइज आपको देता हूँ, तो आप ये करना। एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं ओके कर रहे सर। हो ये बताओ, है ना। नहीं सर, कर रहा हूँ सर, एक्सरसाइज कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। आज का जो आपने दिया सर, मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। उसका मुझे एक्सरसाइज कुछ नोट्स मिल जाता तो सर ठीक था सर, एक्सेल हाँ का वो मैं अभी कुछ। अभी भेजता हूँ। आज ही अभी भेजता हूँ ना, वो मैंने आपने वो दिल्ली का था, मैं भेज नहीं पाया था, आज मैं भेजता हूँ उसको, ओ, है ना। ओके और सर, ठीक है सर, ठीक है सर। इसका भी मैं आज ही भेज रहा हूँ, है ना। आप ओके इसको सर।